मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आप आज संडे के दिन, आपकी छुट्टी का दिन था, आज फैमिली के साथ बैठना था, परंतु आप आए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पहले एक गीत गाया जाता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा। लेकिन अब बुलबुल खत्म हो गया है। किसी गुलिस्तान में बुलबुल नजर नहीं आता, बुलबुल की जगह पे उल्लू नजर आता है। अगर अब ये शेर अब लिखा जाए शेर ये, तो लिखा जाएगा कि बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हालात देश के ऐसे होते जा रहे हैं, खासतौर से 2014 के बाद, कि सिर्फ एक ही चीज है, मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद, इसको आधार बना करके देश में आज चुनाव हो रहा है। जानबूझ करके सरकार में जो सरकारें बची हैं, वो झगड़े को खत्म नहीं कराना चाहती, वो झगड़े को और बढ़ाना चाहती है। किस तरह से इनके आपस में झगड़ा चले और हमारा पोलराइजेशन है। लेकिन मैं आज आया हूँ यहाँ पे, मैं जा रहा था औरंगाबाद, मैंने कहा मैं यहाँ जो भी जाऊँगा, यहाँ जो गोहा में जो वो है दरगाह है, दरगाह का जो मसला चल रहा है, वो दरगाह हजारों साल पुरानी दरगाह है और रजिस्टर है वक्फ बोर्ड के अंदर, और ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। लेकिन अब ये हो गया, फैशन बन गया है कि जब से राम मंदिर या बाबरी मस्जिद बोलिया, इतना लंबा विवाद था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं आस्था के ऊपर कोई भी मैं फैसला नहीं करूंगा। 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में मंदिर रखना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जज साहब का जजमेंट है, उन्होंने कहा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी। हम बहुत खुश थे कि आस्था पे कोई फैसला नहीं होगा, और खुदाई में या कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। और ये भी तय हो गया था कि 1947 के बाद, आजादी के पहले जो हुआ देश में हुआ, आजादी के बाद जितनी भी इबादत गाहें, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी चीज हो, जिस सिचुएशन में रहेगी वैसे रहना चाहिए, सिवाय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को छोड़ के। लेकिन जज साहब ने जब फैसला दिया ना, तो फैसला यह दिया कि सब ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, यानी अधिकांश लोग कितने, मतलब मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में 13-14% होगी टोटल मिलाने के बाद, जो सरकारी आंकड़ा है। यानी 85% लोग या 80% लोग ये चाहते हैं कि ये मंदिर बने, इसलिए हम फैसला देते हैं कि मंदिर बने। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान तो कहता है कि जमीन के आसमान पर कोई इंसान, आसमान पे कोई इंसान बैठा हो या जमीन पे भीख मांगने वाला हो, अगर वो पुलिस में जाए, वो कोर्ट में जाए, तो इंसाफ से फैसला होगा। परंतु यहाँ इंसाफ फैसला खत्म हो चुका है, अब मेजॉरिटी में फैसला हो रहा है। मेजॉरिटी अगर मजबूत है तो उसके पास बहुत ज्यादा आदमी लोग हैं, तो सारा कानून फेल हो जाता है। क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। बात तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी तो हो रही है, परंतु मेजॉरिटी उनके साथ है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ आया, मैंने बहुत सारी बातें सुनी। जब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है वो दरगाह, तो मैं यहाँ के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, जो सरकारें चला रहे हैं, कि भाई वक्फ बोर्ड में वो है, रजिस्टर है और ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, इस मामले को शांत कीजिए, इसमें पेट्रोल मत डालिए। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत नहीं। हम आग को बुझाना चाहते हैं, आग बढ़ाना नहीं चाहते। मैंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मुझे मिले हैं, मैंने सबसे कहा है कि आप लोग इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें। पैगंबर रसूल उन्होंने फरमाया था कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखो। 40 घर आगे 40 बाएं, 40 दाएं 40 बाएं। हमारी हिस्ट्री ये है, जब पैगंबर रसूल जाते थे तो एक औरत उनके रोज कूड़ा फेंक देती थी, कचरा फेंक देती थी, लेकिन वो मारते चाहते वो तो उसको मारते थे। उनके चाहने वाले बहुत थे मक्का में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो उसको पूछा, है ये औरत आज क्यों कूड़ा नहीं फेंक रही मेरे पर, गाली मुझे क्यों नहीं दे रही? तो मालूम बीमार है। वो मिलने गए उससे कि आप बहन, आप बीमार है, मैं आपके दुआ करता हूँ, आप जल्दी अच्छी हो जाए। ये हमारा कैरेक्टर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून
को रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, बना हुआ है वो, उस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। और इस झगड़े को मैं दोनों पक्ष से कहना चाहता हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, सबसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हम सब भाई भाई की तरह रहना चाहिए। झगड़ा लड़ाई खत्म होना चाहिए। मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो। लेकिन क्या हो रहा है कि जब सरकारें ही ये करेंगी तो फिर तो लोगों को ज्यादा सहारा मिल जाता है। देखिए, आफ्ताब आफ्ताब पूना वाला एक था, उसने वाले वाले कर क्या नाम था लड़की का, उसे एक लेडी को जो उसकी लिविंग रिलेशन में रहती थी, उसको मार के उसके एक एक आंख को काट के फ्रिज में डाल दिया। और दिखा रहे हैं सीसीटीवी पे, देखो आज इसका एक हिस्सा बदन का एक टुकड़ा ले जा रहा है, फिरने कर रहा है। बहुत टीवी में दिखाया गया, आप सबने देखा होगा। आफ्ताब पूना वाला, आफ्ताब मतलब मुस्लिम, बहुत उजागर किया गया चारों तरफ। और फिर मेरे महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी। मैंने पूछा सीएम साहब से कि साहब ये आक्रोश रैली किसके खिलाफ है? अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, आफ्ताब तो मुसलमान नहीं, वो तो पारसी है। पहले सब समझे मुसलमान है, लेकिन इसके नाम पे निकलना शुरू हो गया। यानी एक बहाना चाहिए, और वो बहाना कहाँ से चल रहा है? 2014 के बाद जो सरकार में बैठे लोग हैं ना, वो ये कर रहे हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो कहेंगे वो करना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज संविधान को देख के काम करें। जो जो पुलिस कहती है वो करना पड़ता है, जो सरकार कहती है वो करना पड़ रहा है ज्यादातर। तो मैं आया हूँ, मैंने तमाम खास तौर से जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, चलने दीजिए, हम बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। यहाँ के जो मंत्री हैं विखे पाटिल साहब, उनसे बात करूंगा मैं कि आप जो है यहाँ की आपको बुझाइए, आपसी मैच्योर करा दीजिए। यहाँ मंदिर और ये अपना दरगाह को जो है, जिस तरह से उसके जो रजिस्टर है वो उसके अंदर अपना वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर है, और एक बार वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर हो गए ना, वो हट नहीं सकती कभी लाइफ में। वो बोर्ड रजिस्टर है, उसके जो है ट्रस्टीज लोग हैं, उसके लोग उसको देखते हैं वो लोग। अब बात क्या हो गया कि अब जब से एक वो हो गया है, 92 में एक बात तय हो गई थी कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के बाद अब किसी इबादत गाह के ऊपर कोई अपना हक जमाएगा नहीं, जो जैसा तो वैसे ही रहेगा। नहीं, कहाँ हो रहा है? अब देख लीजिए, बनारस में जो है वो मस्जिद जो है, क्या नाम है, ज्ञानवापी मस्जिद का रोज मामला चल रहा है, रोज चल रहा है। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हम जो है यहाँ पे जो ईदगाह है वहाँ की, अपना मथुरा की, उसका भी लेंगे हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। इससे नफरत ही बढ़ने वाली है और कुछ नहीं। इस पर कहीं ना कहीं ठोस कदम होना चाहिए। और मेरी दूसरी मांग सरकार से बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर तो 80% जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ इसलिए होती है एक धर्म वाले दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। किसी ने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कुत्ते पे जूता पहना दिया, किसी ने जो है कोई देवी देवता को गाली दिया, किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ बोल दिया। तो उसमें क्या होता है, 153 है, क्या होता है उसमें 153 में? गए चौकी में, आप 2 मिनट चले, आप सभा खत्म हो गई। एक राजा सिंह है, वो तो जहर ही बोलता है के पास, और आज बोलते हैं कि कुछ कुछ और जो है आरएसएस से, आज बीजेपी के लोग हैं, कहते 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए, इस देश के अंदर मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे इसको। देखिए, इतना आसान नहीं, एक ही लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा ना कि सेकुलर देश या हिंदू राष्ट्र, पूरा देश की चरचरा उठेगा देश। इसलिए हमें इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है, उस पर अमल करते हुए आपसी भाईचारे को फरोग दें। मैं अहमदनगर के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहें। समाज के आखिरी आदमी को 2 रोटी मिले इज्जत के साथ में रहे, लोगों को इज्जत के साथ खाना मिले, लोग अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ में पढ़ाएं, बूढ़े लोगों का इलाज करें, किसी के आगे उनको हाथ न फैलाना है। ये भारत देश हम देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि रोजाना देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो। हमें अफसोस है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज ये इलेक्शन 5 स्टेट में हो रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल 370 मंदिर बनेगी वहां पर, और मंदिर बनेगी, आप आइए मंदिर देखने आइए। ये सब क्या है? ये सब चीजें, ये जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति में ना, वो समझो कि सबसे खराब निकम्मे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। जो लोग डेवलपमेंट को लाते हैं इसके राजनीति के अंदर, वो अच्छे लोग माने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज बैठे हैं सत्ता में ना, वो सिर्फ धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हैं।
मैं आज जो है पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो आपने 62 लोगों पे वो केस फाइल किया आपने, आप उनको किसी के बोलने पर मत इस तरह कीजिए। आप उसको अंदर चेक कीजिए उसको, अगर सचमुच वो आदमी उसमें था केस में, उस मारा झगड़े में था, तो आप जरूर चेक केस कीजिए और उनके नाम को निकाल दीजिए। और ऑफिसर ने मुझे वादा किया है कि हमें नाम भेजिए, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर गलत तरीके से कोई पकड़ा गया है, चाहे किसी समाज का भी हो, उसका हमारा नाम निकाल देंगे। इसलिए मैं यहाँ आया था आज। मैं चाहता हूँ कि देश में अमन शांति रहे, और देश में जो लोग फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, सामुदायिकता को है, उनकी सरकार जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हुआ की घटना को देखिए तो कई सालों के बाद एक दूसरे को साथ में पूजा करते हुए हमारी नाथबंदी करके बाकी सब डॉक्यूमेंट मिले 2005 के कंपोज को ये जमीन का सब तरीके मिले उसके बाद एक ट्रस्ट बना। अब वहाँ लोगों का आना बना दिया जा रहा है, मार्केट हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब मामला है जो चर्चा से कर सकता है? देखिए ऐसा है ना कि आप वो कह रहे हैं कि ये मंदिर, ये मंदिर थी, इसको जो है बंदोबस्त किया गया। अब जो है कुछ लोग हर चीज को, अब आप देखना ताजमहल में कोई मंदिर थी, ये तो ताजमहल कैसे बना, ये है कुतुब मीनार को भी ऐसा किया जा रहा है। मतलब ये एक शोषा छोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिल के रहते थे, उनको उनको के ऊपर वो है, उनसे श्रद्धा उनकी है, वो आए वहाँ पर, मुसलमान जाए वहाँ पर, मिल के दोनों रहे, समझ सकता हूँ, तो ही देश का भला हो सकता है। आपको आज आने के लिए मना किया गया हाँ, मुझे मना किया करते हैं। ऐसा है ना कि जो मेजोरिटी में लोग हैं, बस ज्यादा लोग हैं, और वो वहाँ पे जमा होकर के विरोध कर रहे हैं कि हाँ नहीं आना चाहिए, और पुलिस भी कह रही है आप जाएंगे वहाँ पर, तो जबरदस्ती का एक वो बहाना बनेगा, और ये आपसी जो है भाईचारगी को उसको धक्का पहुंचेगा, लॉ एंड स्थितियाँ खराब हो सकती है। तो मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, अभी मैं बात ही कर रहा हूँ उनसे। मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे जाने से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। मेरे जाने से वहाँ और अच्छा हो तो ही जाना चाहिए। हुआ गाँव में मुसलमान भाई रह रहे हैं क्या स्थिति है उनकी क्या रहेगा देखिए किसान देखिए, अब आपसे पूछेंगे ना, तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, सच्चाई कहूँ, पूरे देश का मुसलमान लड़ा हुआ है। आज जो है ना, यहाँ ये स्थिति ये है कि किसी को गाय बैल के नाम पर लोगों को मार दिया जाना, जो है एनआरसी के नाम पर उनको जो उनका अ, उनको देश से निकालने की बात करना। आज हम पावर में नहीं है, हमारी गिनती बहुत कम है, ना तो असेंबली में हमारे पास ज्यादा मेंबर है, ना तो पार्लियामेंट में ज्यादा मेंबर है, ना तो हम लोग हुकूमत बनाने में हमारा कोई हिस्सा है, ना हुकूमत चलाने में हमारा कोई हिस्सा है, ना तो कोई पॉलिसी में हमारी कोई बात सुनी जाती है। तो मुसलमान इस देश में अब बहुत 2014 के बाद तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे म्हटले की गेल्या काही वर्षात मोठमोठामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत आणि आता धार्मिक स्थळं देखील आळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या सगळ्या बोर्डाने या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी होणं गरजेचं आहे. बिल्कुल चौकसी होना चाहिए, और हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। मैं खुलेआम राधा कृष्ण विखे पाटिल साहब को और महाराष्ट्र सरकार को कहना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ हमारी वक्फ बोर्ड, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें दरगाहों के लिए, स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए दिया है, ईमानदारी से उस जगह छोड़ दो। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हम अपने उसी जमीन से बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, अस्पताल खोल लेंगे, इंडस्ट्री खोल लेंगे। जो लोगों ने औने पौने दाम पर 200, 300, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये में जो जमीनें ली है ना, उसे खाली करो। अहमदनगर में गया था मैं, अहमदनगर में मस्जिद बनी हुई है, अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है, मस्जिद बनी हुई, गुम्बद बना हुआ है, उसके अंदर जो है कलेक्टर ऑफिस चल रहा है। खाली करो उसको, हमारे बाप दादा की जगह है, किसी के बाप की जगह नहीं है वो। खाली करो ईमानदारी के साथ में, अगर ईमानदारी है पूरी जगह खाली कर दो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम उन अपने बुजुर्गों की दी हुई जमीनों से हम अपनी हालत इस देश में बहुत सुधार सकते हैं। भविष्यात ज्या पद्धतीनं जे काही कोर्टाचे केस चालू आहे, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे, म्हणजे सगळं सुरू असताना ज्या पद्धतीनं त्या दिवशी मारहाण झाली, याचं तुम्ही समर्थन करताय? नहीं, मैं बिल्कुल मैं समर्थन मानहानि में कैसे कर सकता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि हम इस देश में कानून जो है ना, किताबों में लिखने के लिए रह गया है। तो इसलिए आप सब लोग जो जो माइनॉरिटी में है, वो कमजोर हैं, आप जरा ये मत समझिए कि आपको बहुत बड़ा हक मिला हुआ है यहाँ पर। आप ये सोचिए कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, आप दब करिए, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या मदद करूँ, मैं किसी, कौन सुनता है हमारी, किधर बात सुनी जा रही है। हर साल जब बजट दिया जाता है, तो मंदिरों को टूरिज्म के नाम पर पैसे दिए जाते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे दरगाहों को दे दो, तो नहीं देते, एक पैसा हमको देने को तैयार नहीं। हम जो है, हमारा बजट कितना है यहाँ पे,
तो मुश्किल से 300-400 करोड़ रुपया दिया जाता है मुसलमानों को बजट को, वो भी खर्चा नहीं होता है। मैं किसी को दिए हुए बजट के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूँ, आदिवासी को दिया जाए, दलित को दिया जाए, उनको, मगर उनको 19-20 हजार करोड़ दिया जाता है और मुझे क्या दिया जाता है? 300-400 करोड़, वो भी खर्चा नहीं किया जाता। कहाँ हमारी बात सुनी जाती है देश के अंदर? हमारी हैसियत जो है, मैं अहमदनगर के लोगों को यही समझा रहा हूँ कि आप लोग जो है शांति के साथ, मोहब्बत के साथ रहिए। आप ये मत समझिए कि आपको बहुत ज्यादा कहीं से सहारा मिलने वाला। तो 3 सालों से वो बोर्ड भी जब चुनाव नहीं करना है, अगर वो हो जाए तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा, या फिर कहाँ तक मामला। मैंने इस मामले को पिछली बार उठाया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर झगड़ा हुआ है। मैं जा रहा हूँ आज, मैं 1-2 दिन में, मैंने अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ से बात किया है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस मामले को जल्द से सुनावनी करो, लेकिन सुनावनी के बाद भी कोई ऐसी ताकत नहीं है आज की जो उसको जो है किसी को जो है कानून के दायरे में लाए। मैं आपको बता दूं, छान पाड़ा है बॉम्बे के अंदर, उसमें गवर्नमेंट ने मुसलमानों को मस्जिद के लिए जगह दिया है। जब मस्जिद की जगह ऐलान हो गई तो वहाँ के शिवसेना के लोग गए कि भाई यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो मुस्लिम समाज गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा मस्जिद बने। अगर चाहे किसी को ये पसंद नहीं है ना, तो शिवसेना के लोग अपना घर छोड़ के और कहीं चले जाए, लेकिन मस्जिद बनेगी। किसने कहा? ये सिडको ने कहा, सिडको ने, कोर्ट ने कहा ये। अब फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको जमीन दो, जमीन मिल गई। फिर ये गए जमीन नापने के लिए, फिर जाके लोगों ने उसको ऑर्डर दिया, फिर कोर्ट गए, 5 टाइम हाई कोर्ट गए लोग, 5 टाइम्स हाई कोर्ट कह रहा है इनको जमीन दो। अब लास्ट में हाई कोर्ट ने कहा बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री बनाने गए, फिर शिवसेना ने हाथ तोड़ दिया। क्या करेंगे? कौन सा हमको क्या हासिल हमको हो रहा है? और फिर मुझे कहा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हायर अथॉरिटी ने मुझे बुलाकर कहा कि अबू हसन साहब, आप मुसलमानों को समझा दीजिए कि अगर वो मस्जिद बंद की जाएगी तो भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे लोग। कहाँ जाए, किसके पास जाए? इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आपसी भाईचारगी सबसे अच्छी चीज है, मिलजुल के रहिए। कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम इस देश के हिंदू अच्छे हैं, वो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, उनके साथ मिल के रहिए और सब लोग वोट दीजिए। जो नफरत के पुजारी है उनको भगाइए और आपस में मिलकर रहिए। बिल्कुल, मैं एक बार बात करूंगा राजा कृष्ण पाटिल साहब से, अब्दुल सत्तार साहब से बात करूंगा। अब्दुल सत्तार साहब के वो शायद बहुत ज्यादा करीबी दोनों है, मैं आगे बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के हिंदू समाज को बुला करके एक बार इस मसले को खत्म किया जाए। अपवाद में येणार आहे, मात्र अपवाद में काही स्थानिक प्रतिनिधी नाही आहेत, बाहेर येऊन त्यांनी अशा प्रकारे अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली। भविष्यात याच प्रकारावरून दुसऱ्या गटाचे देखील नेते या नगर जिल्ह्यातून मोर्चा आंदोलन करू शकतात। काय आव्हान प्रशासनाला? अबू आजमी यहाँ का एमएलए है, सोशल वर्कर है। मैं आने से आग जलती नहीं, आग बुझती है। और जो लोग मेरे बोलते हैं कि नहीं आने देंगे, ये गलत करते हैं लोग। मैं जा सकता हूँ, कि पुलिस की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, लेकिन मुझे मालूम है कि जिसके पास मेजॉरिटी ताकत ज्यादा है वो कुछ भी कर लेता है, उसको कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं शांतता चाहता हूँ। ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स जो है हिंदू मुस्लिम को अलग कर देती है। हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। 2014 के पहले बोलते हैं लोग, यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं था, कुछ नहीं। ये लोग करते हैं और जो आने नहीं देंगे, किसी की ताकत नहीं कोई रोक सकता है। पुलिस सरकार अगर चाहे तो अच्छे को एक दिन ठीक कर सकती है, लेकिन पुलिस कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। जब पुलिस खुद ही कह रही है जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली है, तो फिर मैं जबरदस्ती का लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब करूँ? हम किसी से डरते वरते नहीं, हम डरते हैं इस मुल्क में, हम किसी से डरते नहीं, ना तो हम किसी की मेहरबानी पर रहते हैं। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी पर इस मुल्क में रहते हैं। हमें उसी की मेहरबानी चाहिए और हमें किसी की मदद भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाज आक्रमक झालेले आहेत, मात्र या सगळ्या प्रकरणात मुस्लिम आरक्षणाचा कोणी चर्चा होताना दिसत नाही। तुमची काय? वक्त
मतलबी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कांग्रेस और एनसीपी ने लाया था ये रिजर्वेशन 16% मराठा भाइयों का और 5% मुस्लिम भाइयों का। कुछ लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों के एजुकेशन में तुरंत दे दिया जाए। उसके बाद आ गई सरकार बीजेपी की और फडणवीस साहब ने कहा कि कानून में बचता नहीं है, नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा कि जो कोर्ट के जज साहब ने कहा है 5% दे दो, तो वो कानून में कैसे कह दिया उन्होंने? वो तो कानून जानते हैं। इसके पहले राजेंद्र सच्चर कमेटी बनी, उसने कहा 10% दो रिजर्वेशन। वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, वो कहते हैं 10% रिजर्वेशन दो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यहाँ महमूदुर रहमान कमेटी बनी, IAS थे वो, उन्होंने कहा 8% कमीशन दो, 8% रिजर्वेशन दो इनको, लेकिन नहीं दिया। अभी अभी मराठा समाज को हम सपोर्ट करते हैं कि मराठा समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसका अपोज बिल्कुल नहीं कर रहे। ओबीसी समाज को जो मिलता है मिले, हमें उसके करें। हम अपने 5% मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन अभी जब मीटिंग बुलाया था इन्होंने, सीएम साहब ने मीटिंग बुलाया सारे दल के साथ में, जब एक आदमी ने इतनी ताकत दिखाया तो सरकार की हालत खराब हो गई। तो कहते हैं कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ा किया उसने, ताकत दिखाई उसने, तो मान गए, तो सरकार झुक गई। और सरकार ने कहा कि हम 2 महीने टाइम दिया, तो हम कुछ करेंगे रिजर्वेशन के लिए। तो मैंने कहा हमको भी नहीं बुलाया आपने, हमें नहीं बुलाया उसने। हमारे पास दो MLA हैं, जिस पार्टी के पास एक भी आमदार ने उसको बुलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 MLA होने के बाद नहीं बुलाया, क्योंकि हम उस वक्त याद दिलाते कांग्रेस और एनसीपी को कि आप यहाँ बैठे हुए हो, आपने रिजर्वेशन लाया था, आप इस पे क्यों नहीं? मैं तमाम देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कैरेक्टर देखो आप, इन्होंने रिजर्वेशन लाया था, अब इस रिजर्वेशन मुसलमानों को वोट चाहिए, उसके हकदार हैं। बीजेपी हकदार नहीं मुसलमानों को, तो कहते हमको वोट चाहिए नहीं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और एनसीपी ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए इस 16% के साथ साथ कभी बात नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी आज से नहीं, पहले से हर सेशन में हमने कहीं हम बैनर लेके खड़े रहे हैं, कभी हमने आवाज उठाई है कि 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस एनसीपी ने पास किया था, और ये सच है जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त लोग बड़े मुद्दे उठाते हैं। मैं एक मांग करता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि जो भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती है ना कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको चांद सूरज लाकर दे देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आपकी सड़कों को सारी ऐसी बना देंगे कि जैसे बिल्कुल संगमरमर की सड़क हो, हम सत्ता में आएंगे तो एक आदमी प्यासा नहीं होगा, हम सत्ता में आएंगे अस्पतालों में मरीजों को दवा देंगे। ये सब उसमें लिखा रहता है, इसमें मैनिफेस्टो में। अगर उस मैनिफेस्टो को रजिस्टर कर दिया जाए सारी पार्टियों का कि आप मुझको कुछ दे रहे हैं, मुझसे कुछ ले रहे हैं, मैं वोट दूंगा तो मुझे आप ये देंगे, आपने मुझे नहीं दिया, आपने मैंने वोट दिया, आपने सरकार बना ली। तो मैनिफेस्टो को रजिस्टर कर दिया जाए, और 6 महीने में मैनिफेस्टो पे कार्रवाई नहीं हुई ना तो 420 सीट के साथ पार्टियों में कर देना चाहिए। ये मेरे दिल की बात। भारत माता की जय। भारत भारत माता की जय। भारत गाना चाहिए हमें, हमें गर्व है भारत में। जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मैच होता है ना, तो ये बीजेपी के लोग जो है ना भेजते हैं अपने आदमी को, और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलवा देते हैं और पकड़वाते हैं मुसलमानों को। इसकी मिसालें भी नहीं पकड़े गए हैं लोग। मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है, कभी जिंदाबाद नहीं बोलता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, भारत माता की जय बोलता है।